आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 15 डिडक्शन। डिडक्शन इज द बेनिफिट गिव फॉर द इन्वेस्टमेंट मेड एक्सपेंडिचर इनकर। ठीक है, डिडक्शन क्या होती है? एक तरह की आपको जब आप एक्सपेंडिचर करते हैं किसी चीज़ में तो उसमें थोड़ी सी डिडक्शन मिल जाती है, आपको थोड़ी छूट मिल जाती है। ठीक है, ये होती है डिडक्शन। डिडक्शन अंडर, ये अंडर है। ठीक है, डिडक्शन अंडर ATC टू ATU कैन नेवर एक्सीड ग्रोस टोटल इनकम। मतलब जैसे जो हमारी टोटल इनकम होती है ना, जैसे 5 लाख से ऊपर की जितनी इनकम होगी उसमें वो इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन जो नीचे की होगी उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, डिडक्शन अंडर ATC टू ATU सॉल नॉट बी अलाउड फॉर STCG वर्सेज 111A प्लस LTCG 112A। इसके अंदर जो है स्टॉक और म्यूचुअल फंड आता है, गेन अगर कुछ हो रहा है तो उसमें भी वो डिडक्शन मिलेगा आपको। नॉट अलाउड ऑन इनकम फ्रॉम लॉटरी एक्सेट्रा ऑनलाइन गेमिंग इनकम विच हैव स्पेशल टैक्स रेट लाइक क्रिप्टो एक्सेट्रा। ठीक है, किसी किसी में आपको छूट दी जाती है लॉटरी वॉटरी में, किसी किसी गेमिंग में, बाकी इसका तो कोई टैक्स रेट आपको फिक्स होता है वैसे। ATC डिडक्शन प्लस ATCC प्लस ATCCD। ठीक है, ये आएगा। ATC क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है एक LIC, PFF, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ELS म्यूचुअल फंड, चाइल्ड ट्यूशन फीस एक्सेट्रा। सब में आपको डिडक्शन मिलती है, इसमें आपको टैक्स नहीं लिया जाता। ठीक है, ATCCC इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। पेंशन फंड में आपको भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें भी आपको छूट दी जाती है, डिडक्शन दिया जाता है। ATCCD1 अतुल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन, इसमें भी आपको डिडक्शन मिलती है। ओनली अलाउड ओल्ड टैक्स रिजीम, लेकिन इस ओल्ड टैक्स रिजाइम में है, न्यू टैक्स में बंद नहीं है। मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 तक की होनी चाहिए। ATCCD1E अतुल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन, एडिशनल डिडक्शन ओन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें एडिशनल डिडक्शन आपको मिलती है, 50,000 तक की आपकी होगी तो डिडक्शन आपको मिलेगी। अलाउड इन ऑनलाइन टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स में ही है ही केवल। सेक्शन 80CD2 CC2 पार्ट ऑफ NPC का पार्ट होगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन दी जाती है। जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 40% बेसिक सैलरी पर DNS अलाउंस दिया जाएगा, और जो अदर एम्प्लॉय है उसमें 10 एम्प्लॉय आपको बेसिक सैलरी से और डिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स दोनों में है ये। सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आप करा रहे हैं, PM हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं, खुद का, किसी का, वाइफ का, किसी का भी, आपको 25,000 तक में 50,000 तक का डिडक्शन दिया जाएगा। सेक्शन 80DD प्लस 80DDB। सेक्शन 80DD के हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी, अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसमें आपको ट्रीटमेंट की छूट दी जाएगी। नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो आपको 40% या फिर इससे ज़्यादा तक की 80% तक छूट दी जाएगी अगर आपकी पेमेंट 75,000 है। सिक्योर डिसेबिलिटी एटलीस्ट 80% है, उससे ज़्यादा में आपको छूट मिल जाएगी 1,25,000 तक में। बहुत बढ़िया। 80DDB क्या है? मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसीज, सीनियर सिटीजन को स्पेसिफिक डिसीज है उसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन दिया जाएगा 1,00,000 तक में, अदर अप टू 40,000, बाकी जो दूसरा होगा 40,000 तक की। 80E डिडक्शन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसमें आपको डिडक्शन दिया जाएगा। नो लिमिट एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन, कोई लिमिट नहीं है, आपको कितनी भी पेमेंट करेंगे उससे होगा अप टू 8 असेसमेंट ईयर। 80E/80EE में क्या होता है? लिमिट इंटरेस्ट होता है। ओल्ड टैक्स रिजन की सबसे NTR ओल्ड ऑक्यूपाइड, नो डिडक्शन होगी। रेंटल प्रॉपर्टी होगी तो उसमें डिडक्शन होगी। इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन में 80E द लोन शुड बी सनसेट बिटवीन 1 अप्रैल 2031 के बाद 2000 प्लस द अमाउंट ऑफ द लोन टेकन इज अप टू 35 लाख टू लॉस्ट हो द प्रॉपर्टी एक्विजिशन नॉट मोर देन 50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा नहीं चाहिए, 35 लाख तक होना चाहिए। लिमिट इसकी 50,000 तक को डिडक्शन दी जाएगी। 80EE लोन सैंक्शन अप्रैल 2019 मार्च 2022 प्लस स्टम्प ड्यूटी वैल्यू लेस देन 45 लाख। 45 लाख से कोई वैल्यू नीचे है और 29 मार्च 2022 तक का है तो उसमें भी डिडक्शन दी जाएगी। ओल्ड टैक्स रिजाइम है, न्यू टैक्स रिजाइम ओनली। सेक्शन 24 डिडक्शन अलाउड है, रेंटल प्रॉपर्टी में डिडक्शन अलाउड है। ठीक है, तो ये था चैप्टर, इसके नोट्स बना लेना।